विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर में। गणेश चतुर्थी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और गणेश जी आ रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए, डिविजिबिलिटी भाजकता के सभी टाइप के सवाल करने वाले हैं जो आपके रेलवे बार बार पूछता है, चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो, चाहे वो हो टेक्नीशियन, चाहे वो एनटीपीसी, चाहे वो जूनियर इंजीनियर। ये ऐसा टॉपिक है जो हर रेलवे के एग्जाम में सबसे पसंदीदा टॉपिक होता है। एग्जामिनर पन्ने खोलकर बैठता है, सबसे पहले निकालता है कि नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी का एक क्वेश्चन बनाकर तैयार रखिए साहिल सर। तो मैं उसको कहता हूं भाई साहब ये क्वेश्चन आएंगे, ये ले लीजिए। तो इसी वीडियो से आएंगे क्वेश्चन। तो आइएगा, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, सभी बच्चों तक शेयर कर देना। जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद, ये खतरनाक वीडियो आपके लिए होने वाली है। साथ के साथ सुनिए, आज 3 बजे आकाश सर कैलेंडर पढ़ाएंगे पूरा जीरो से हीरो, पूरा बेसिक थ्योरी के साथ में। और कल 11 बजे होगी मैराथन हरीश भैया की, जहां पर वो 50% साइंस के कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। तो लगातार बहुत सारी चीजें आप लोगों को हमारे प्यारे परिवार पर मिल रही हैं। आप लोग इसी तरह से प्यार, मोहब्बत और भी जो चीजें आप दे सकते हैं वो देते रहिए, और सिलेक्शन की जोरदार तैयारी करिए हमारे साथ में। एक बार वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर कर दें। भाजकता के सभी सवाल हम करने जा रहे हैं इसी वीडियो में। अगर आप एनटीपीसी का पैटर्न देखते हैं तो एनटीपीसी के पैटर्न का जो सिलेबस है वही सभी एग्जाम का है। तो आप लोग कहीं दूर नहीं जा रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो वही पेपर में आता है। आप लोग, अगर आप तैयारी सॉलिड करना चाहते हो ना दोस्त, 599 अंतिम ऑफर है आप लोगों के लिए। और मैं क्या कह रहा हूं, इस दुनिया में इससे बेहतरीन बैच नहीं है गणित का। ये मैं आपको आज भी बोल देता हूं। अगर आप पढ़ने वाले सीरियस बच्चे हो तो बैच में 78 दिन में आप पूरी गणित खत्म कर सकते हो, 78 डेज में, मात्र 78 दिन में मात्र, ठीक है। हां, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। टीचर्स डे का ऑफर तो चल ही रहा है, कल ऑफर एंड हो जाएगा, फिर आपकी मर्जी, और फिर प्राइस बढ़ जाएगी। गणपति बप्पा मोरिया, और अगले बरस फिर जल्दी आ। गणेश जी का दिन है, तो उम्मीद करते हैं कि ये खुशी और ये स्फूर्ति इन्हीं की वजह से है सब कुछ। तो चलिएगा, आज आपके लिए जो सेल है वो 70% तक का ऑफर कर दिया गया है एप्लीकेशन पर। तो बस जुड़िए हमारे साथ में। ये सभी बैचेस आपको स्पेशल प्राइस में मिल रहे हैं, ऑलरेडी आपकी चल रहे हैं, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। बिगिनर बच्चा आरआर भी लेगा, सारी टेंशन खत्म, और बढ़िया तरीके से आप एप्लीकेशन पर जुड़ जाओ, टेंशन नहीं है। साथ के साथ कोर्सेज के लिए क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर और टेस्ट सीरीज का ऑफर भी अभी 3 बजे एंड हो जाएगा। जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज लेनी है वो ले सकता है। टेस्ट सीरीज एएलपी वाली लेना चाहता है तो 49 रुपए में मात्र 1 साल की वैलिडिटी के साथ टॉप क्लास टेस्ट, ऐसे टेस्ट जो किसी और प्लेटफॉर्म पर अच्छे टेस्ट है भी नहीं। आप जब हमारे टेस्ट को लगाओगे तो क्वालिटी का आपको पता लग जाएगा, और यही समझ लीजिए कि उस क्वालिटी तक पहुंचाने के लिए आपको यह प्राइस रखी गई है। आप क्वालिटी देखिए तो सही, आपको अंदाज लगेगा। सभी एग्जाम, सारे रेलवे एग्जाम, एनटीपीसी हो, जूनियर इंजीनियर हो, एएलपी हो, कोई भी हो, सभी की 1 साल की वैलिडिटी 99 रुपए में मात्र 3 बजे तक है, केवल 3 बजे तक। उसके बाद फिर मेरे से मत बोलना, और ना ही मैं कुछ कर पाऊंगा। फिर ये सारे एग्जाम मिलेंगे, और सभी एग्जाम्स की लेना चाहते हो वही, ये सारे रेलवे एग्जाम मिल रहे हैं, इसमें सारे एग्जाम मिल रहे हैं, जैसे कि रेलवे, एसएससी, डिफेंस, बैंकिंग, फैंकिंग, ये जितने भी है ना, ये सारे। तो भाई अगर जुड़ो तो भाई जुड़ो, अच्छे से जुड़ो। कांटेक्ट कर सकते हो हमें इस नंबर पर आप, ये दोनों हेल्पलाइन नंबर हैं। हालांकि एक तो बंद है, ये वाला चालू है, आज सैटरडे है ना, इसलिए 10 बजे से 6 बजे तक हेल्पलाइन नंबर आपका चालू रहेगा, ठीक है। आइए, अब पहला प्रश्न से शुरुआत करता हूं। ये लीजिए पहला प्रश्न, इनमें से कौन सी संख्या 6 से भाजकता दिखाती है? एक एक करके नियम भी बताता चलूंगा, समझाता भी चलूंगा। एक बार वीडियो को शेयर कर देना। हाँ, बहुत बढ़िया। यानी कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई कोई संख्या अगर 6 से भाजकता दिखाती है तो उसका क्या मतलब है, यानी कि वो संख्या 2 से भी होनी चाहिए, वो संख्या 3 से भी होनी चाहिए। अब आप यहां देखिए, सबसे पहले 2 से भाजकता के लिए आपने इकाई अंक को देखा, और इकाई अंक में सारे 2 से हैं। अब आपको डिसाइड करने वाला 3 है। तो सभी विद्यार्थी या तो अपने मन में बोलिए या आप किसी के मन में बोलिए। हां, तो क्या हम ये कह सकते हैं, हां ठीक है, क्या हम ये कह सकते हैं आप सभी विद्यार्थियों को कि भाई 3 से भाजकता का नियम क्या होता है? ये बताओ, 3 से भाजकता का क्या नियम होता है? 3 से भाजकता का, तो 3 से भाजकता का यही नियम है कि अंकों का योग जो होना चाहिए वो 3 से भाजकता होना चाहिए। अंकों का जो योग होना चाहिए वो 3 से भाजकता होना चाहिए। तो 2 और 1 3,
3, 8 और 5 13, नहीं होगा। 3, 3, 8 और 4 12 होगा, तो बी ऑप्शन होगा। अंकों का योग 3 से भाजकता दिखाना चाहिए। ठीक है, अगला करिए। निम्न में से कौन सी संख्या 12 से पूरी तरह डिविजिबल होगी? ठीक है, कौन सी संख्या 12 से पूरी तरह डिविजिबल होगी, करके बताओ, आराम से करके बताओ। अगर कोई संख्या मुझे 12 से भाजकता दिखानी है तो कौन सी संख्या 12 से डिविजिबल हो सकती है, तो उसके लिए क्या देखोगे आप लोग? बारह से भाजकता को देखिएगा, 3 से भी होनी चाहिए और 4 से भी होनी चाहिए। 4 से भाजकता का अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो उसके लास्ट के 2 अंक देखे जाते हैं। मैं जो चीज़ बोल रहा हूं है ना, उसको दिमाग में छाप लो कि लास्ट के 2 अंक जिससे डिविजिबल हो जाएंगे वो संख्या 4 से भाजकता को दिखा देगी। लास्ट के 2 अंक, ठीक है बॉस, लास्ट के 2 अंक दिख रहे हैं आपको? सब में ही है, टेंशन नहीं। अब हम देखते हैं कि भाई 3 से दिखाओ। अब मैटर क्या बच गया? 3 से भाजकता का बच गया। तो 3 से भाजकता देखिए, 6 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 और 2 6 हो रहा है, ये बच रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। 3 हो रहा है, 6 हो रहा है, 8 और 8 16 और 4 20 हो रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। 3 से होना चाहिए ना, 3 से। 6 हो रहा है, 8 और 1 9 हो रहा है, 7 और 5 12 हो रहा है, ये जा रहा है। तो जो संख्या पहले 4 से चेक करोगे, फिर 3 से चेक करोगे, और जो दोनों से हो जाएगी वही उत्तर आपका चला जाएगा, और इसी तरह से आपके नंबर भी पक्के हो जाएंगे। और उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाजित है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाजित है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8? तो आप जब 4 और 8 देख रहे हो ना, तो आपको 4 और 8 देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल 8 से ही काम चल जाएगा। यानी कि इन दोनों के एलसीएम से ही काम चल जाएगा। यानी कि 8 से भाजकता का देख लो। अब 8 से भाजकता का अगर देखोगे तो यहां पर 8 का भाग दे दो, यहां पर 8 का भाग दे लो, 8 का भाग दे लो और 8 का भाग दे लो। तो जब आप देख रहे हो कि लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित इसमें हो रहे हैं, तो यही आपका आंसर है। लास्ट के 3 अंक, दोबारा बोलता हूं, देखो डाउट यहीं की यहीं क्लियर करते चलो। 3 से भाजकता का नियम क्या होता है सर? अंकों का योग होता है। मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको। 4 से भाजकता का क्या होता है? लास्ट के 2 अंक। 8 से भाजकता का क्या होता है? लास्ट के 3 अंक विभाजित होने चाहिए, ये अंकों का योग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। 11 से भाजकता बताओ, देखो ट्राई करके प्रैक्टिस करो। यहीं इस कॉन्सेप्ट को यहीं खत्म करेंगे और उसके बाद ये कभी उठ नहीं पाएगा। अब कोई 11 से भाजकता का नियम अगर देखना चाहते हो आप, तो देखिएगा कैसे होगा। 3 और 2 5 और 5 10, 10 6 और 3 9। एक छोड़कर एक अंकों का योग कर लो और फिर बचे हुए अंकों का योग कर लो और आपस में घटाकर देखो 0 आ रहा है क्या? दोबारा देखता हूं। 3 और 2 5 और 5 10, 5 और 1 6 और 3 9, 0 नहीं आ रहा। 2 और 3 5 और 5 10, 6 और 4 10, 10 में से 10 गया तो 0 आ रहा है। बस थम जाओ, बस थम जाओ। सिंपल मेथड लेकर चलो ना। आप लोड लोगे तो दिक्कत हो जाएगा। सर सब बच्चों वाला क्वेश्चन है। बेटा आया बच्चों वाला ही है,
अब या तो फिर आप इस एग्जाम के काबिल नहीं हो, है कि नहीं भाई साहब? भाई या आप खुद को डिसाइड कर लो कि आप क्या हो। क्या एग्जाम आपके मुकाबले आसान आ रहा है इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, या एग्जाम बहुत आसान आ रहा है तो आपको मजा नहीं आ रहा पेपर लगाने में? क्या साइकोलॉजी है? यही तो बात है ना। यहां तो मतलब कह सकते हैं कि आदमी शेखी मारता रहता है और पेपर में जब सिलेक्शन नहीं होता फिर कहता है यार आता तो बहुत कुछ था, कमेंट भी बहुत लिखा करता था कि यार ये भी आसान है और वो भी आसान था और ये भी आसान है, लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? जवाब इसका बच्चे के पास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसी चीज में अच्छे अच्छे लोग चले गए। रावण इसलिए मर गया, ठीक है, कंस इसलिए मर गया। क्यों मर गया बताओ? क्योंकि उसको लगता था कि भाई साहब वो सारी दुनिया जीत लेगा। हां, तो आप उस चीज में ना रहें बेटा, आप अपने क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन लगाइए ना बेटा, इसलिए तो हम तो प्रैक्टिस इसलिए तो करवा रहे हैं कि यार जो आएंगे पेपर में वही सब, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे आपके रेलवे में, ये ध्यान रखना आप लोग। अभी 9 से भाजकता का पूछा गया है, तो 9 से भाजकता का भी नियम आपको दिमाग में यही रिवाइज करवा दूंगा कि उसके अंकों का योग 9 से भाजकता होना चाहिए। अंकों का योग, तो अंकों का योग देखिए तो सर देखिए 7 और 7 14, 14 और 8 22, 22 और 5 27। 9 से है, 9 से भाजकता दिखा रहा है लेकिन हमें नहीं निकालना है। अब ये भी जल्दबाजी में बच्चा ए लगाकर आ जाता है, लेकिन ये बेटा ए आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें नहीं वाला निकालना है इसमें से। अच्छा, तो 9 है, 4 और 4 8 और 1 9, ये भी आंसर नहीं होगा। 9 है, 5 और 4 9 और 3 12, आंसर होगा सी ऑप्शन। क्योंकि 12 आ रहा है ना, 12 की वजह से दिक्कत है। 12 आ गया ना, देखो 9 तो कट गया, अब 9 ये भी कट जाएगा। अब ये 3 कहां से जाएगा भाई? 3 नहीं जाता है 9 से। तो क्या हम ये कह सकते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ओरली पूछूंगा, आप यस या नो में जवाब देना। यदि कोई संख्या 3 से भाजकता दिखा रही है तो क्या वो 9 से भी दिखेगी? बोलिए। यदि कोई संख्या 3 से भाजकता दिखा रही है तो क्या वो 9 से भी दिखेगी? मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको भाषा का भी खेल समझ में आएगा। यदि कोई संख्या 3 से डिविजिबल है तो 9 से भी होगी। ये स्टेटमेंट है मेरा, हाँ या ना में जवाब दो। यदि कोई संख्या 3 से डिविजिबल है तो 9 से हो सकती है। यदि कोई संख्या 9 से डिविजिबल है तो 3 से भी होगी। इन तीनों स्टेटमेंट का यस नो में जवाब दीजिए आप। तो देखिए दोस्तों, यदि कोई संख्या 3 से है तो 9 से भी होगी, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, क्योंकि इसने बोला है 100% होगी, 9 से हो ही नहीं सकता। जैसे कि ये संख्या है, ये 3 से है लेकिन 9 से नहीं है, समझ रहे हो? कोई संख्या 3 से डिविजिबल है तो 9 से हो सकती है, हां हो सकती है, यस। जैसे कि ये ले लो कोई भी एग्जांपल, 3 से भी या 9 से भी है, हो सकती है। अगर मैं बोलूं कि कोई संख्या 9 से है तो वो 3 से भी होगी, यस ऑलवेज, हमेशा होगी, कोई दो राय नहीं है। सर ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। ये कहां आएंगे? कथन वाले में।
कथन वाले में कि इनमें से सही कौन सा है, ईदर वन और टू वाला ऑप्शन दे देता है, वो इन्हीं के बनते हैं क्वेश्चन। कोई आपको नहीं कराएगा वो क्वेश्चंस। क्यों कराएगा कोई? दिमाग लगाना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, अगला करिए। चलिए अब ये बताओ, यहां पर आप एक चीज और नोटिस करना, हम यहां केवल क्लास में ऐसे मजे मारने नहीं आए हैं, हम यहां पैटर्न को भी फॉलो कर रहे हैं कि रेलवे क्या पूछता है और रेलवे दिमाग किस तरह से चला रहा है। आइए दिखाता हूं। रेलवे बार बार क्वेश्चन को पलट रहा है, नहीं वाला जरूर देता है वो, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, क्योंकि एक्साइटमेंट में आपको 8 से भाजकता देखी गई है ना, तो आप नोटिस करोगे पहला ही ऑप्शन देखो 8 से भाजकता दिखा देगा, तो जल्दीबाजी में तुम क्या करोगे, ए लगाकर आ जाओगे, बच्चा फंस गया। आने वाला मतलब जिसको आंसर भी आता होगा ना वो भी नहीं कर पाएगा, होगी ना गलती। तो इसलिए ध्यान रखो कि नहीं वाला क्वेश्चन है तो हमें 8 से भाजकता नहीं वाला आंसर देना है। तो ये तो 8 से डिविजिबल है, तो ये आंसर नहीं होगा। 8 छिंग 48, ये भी 8 से डिविजिबल है, ये भी नहीं होगा। 8 से डिविजिबल है, ये भी नहीं होगा। आंसर आएगा डी ऑप्शन। तो देखो नहीं वाला लास्ट में दिया है, तो क्या आपको लगता है कि वो सर क्या बात हो गई इसमें? नहीं बेटा, वो दिमाग से खेल रहे हैं, वो आपके दिमाग से खेल रहे हैं कि आप एक्साइटमेंट में ए लगाकर आ जाओ, बी लगाकर आ जाओ, और देखो नहीं वाला दिया है डी ऑप्शन, तो नहीं निकालना है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं, मैं आपको दिखा भी रहा हूं, और ये सीबीटी 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीटी 1 में नहीं, सीबीटी 2 में। और कोई भी पेपर नहीं छोड़ रहा हूं मैं, एनटीपीसी सीबीटी 2, एनटीपीसी सीबीटी 1, ग्रुप डी, एएलपी, ग्रुप डी, सब जगह ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तभी तो एक टॉपिक चुनकर लाया कि यार ये टॉपिक मुझे कराना है। आइए अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार पेपर में। सीबीटी 1 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो इस तरह से है, पीक्यू में से क्यूपी घटा दिया। अब एग्जामिनर ने ये पूछा है, मैं आपके लिए नया क्वेश्चन भी बनाऊंगा, अभी बनाऊंगा, तो पहले इसका जवाब देके बताओ क्या होगा। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है, पी क्यू क्यू पी किससे डिविजिबल है, तो पी क्यू 2 अंकों की संख्या है जो कि हो जाएगा 10p प्लस का q, और क्यू पी 2 अंकों की संख्या है जो कि हो जाएगा 10q प्लस का p। अब आपसे मैं बोल रहा हूं कि यार इनमें से इसको घटा दूं, जैसे ही आप इसमें घटाओगे 9p माइनस का 9q, यानी कि आपका ये क्या हो गया, 9 का गुणज हो गया। यानी कि इसको घटाने पर जो संख्या आ रही है वो किससे डिविजिबल आ रही है, वो 9 से डिविजिबल आ रही है। एग्जामिनर है वो यूं कहता है, ये बता दो भाई पी क्यू प्लस क्यू पी किससे डिविजिबल होगा, तो आंसर आएगा 11 से। आप जोड़ के देख लो अब। तो ये इस बार आ सकता है क्वेश्चन, ये हमारी तरफ से लिख लो आप, समझ रहे हो सर। सीआरपीएफ है, बिल्कुल हो सकती है यार, क्यों नहीं हो सकती, आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। अगर प्लस आ जाता है तो वो 11 से होगा। कैसे होगा, इनको जोड़ोगे देखो 11p और 11q, तो 11 का मल्टीपल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखियो, अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि भाई साहब n क्यूब माइनस n सदैव किससे डिविजिबल है, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होती हैं, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, ऐसे होती हैं। तो सर ऐसे क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करूं मैं, मेरे को तो नहीं आता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, सामने देख लेना बस। n को 2 रख दो। सर 2 क्यों रखा, एक से तो 0 आ रहा है ना, तो 0 का कोई लॉजिक नहीं बन रहा ना यार। तो आप n बराबर सबसे छोटी संख्या 2 रखो, तो 2 रखोगे तो 2 का क्यूब 8 माइनस का 2 6। n बराबर 3 रखो, 3 का क्यूब 27 माइनस का 3 24। यानी कि यहां मैं एक बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं बार बार, हमेशा पूछा गया सदैव। सदैव देखिए जो सबसे छोटी संख्या होती है ना वो हर किसी के अंदर आएगी। तो आंसर 4 भी नहीं होगा, आंसर 5 भी नहीं होगा, आंसर 6 भी नहीं होगा, आंसर 8 भी नहीं होगा, आंसर होगा 6 आपका, क्योंकि 6 सबके अंदर है। आई बात समझ में, मेरी बात समझ में आई क्या, आ गई क्या? तो
तो ये रख रख के चेक करना है, रख रख के चेक करना है। अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर ये 3 से विभाजित है, क्वेश्चन हल्का मत ले जाना वरना क्वेश्चन हल्का कर देगा। x के संभावित मानों का योग बताओ, यानी कि पहले x के संभावित मान बताओ और फिर उनका योग बताओ। आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, करके बताओ। तो अब आप जानते हो, देखो 3 से भाजकता क्या होती है, अब आप करके बताओ, मजा तब आएगा। पूरा सेशन देखना, आपका दिल खुश नहीं हो जाए तो फिर मेरे से कहना सर कि सर मजा आ गया सर। अगर कोई संख्या 3 से भाजकता दिखा रही है, देखिए दोस्तों 7 और 2 9 6, ये तो 3 से जा ही रहे हैं। अब यहां क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है सोचो। सर यहां पर देखो एक तो 2 हो जाएगा, 2 होने से क्या होगा, 2 और 1 3। यहां पर एक 5 हो जाएगा, 5 और 1 6। यहां पर एक 8 हो जाएगा, 8 और 1 9। इसके अलावा कुछ और हो सकता है? नहीं। तो कोई पूछे पहले आपसे कि x के कितने मान संभव हैं, तो x के कितने मान संभव हैं, x के कितने मान संभव हैं, तो जवाब आया 3। और वो मानों का योग कितना है, 15। तो इन मानों का योग कितना है, 15। x के कितने मान संभव हैं, बोले सर 3। मानों का योग कितना है, बोले 15। दोनों आंसर अलग अलग होंगे, एक आंसर नहीं होगा। आप बात समझ पा रहे हैं क्या? और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? x का न्यूनतम मान बताओ 2, x का अधिकतम मान बताओ 8, x के न्यूनतम और अधिकतम मानों का औसत बताओ 5, जो कि इनका बीच में। लॉट ऑफ क्वेश्चंस एग्जामिनर बना सकता है, हजारों क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। मैं एग्जामिनर को भी पकड़ सकता हूं, एग्जामिनर मेरे को भी पकड़ सकता है। ये समझ के चलिए कि हम जितना इंटरेक्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ, जितना क्वेश्चन के साथ छेड़खानी करेंगे, क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन सोचेंगे, उतना ही पेपर में रिलीफ होगा। हाँ, एक बच्चे ने बोला सर 15 भी तो है। 15 क्या 15 है, क्या होगा 15 बेटा? अरे कुछ भी पूछ सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कहां से निकाला है कि CBT 2 होता है ALP का, उसके अंदर क्या अलग अलग सब्जेक्ट्स होती है ना, तो फिजिक्स मैथ एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला गया है कि 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 97 से विभाजित है, उसके अंकों का योग बताओ। अब ये क्वेश्चन मामूली नहीं है, आप ये समझ रहे हो कि यार यूं मतलब बेमतलब ही हो जाएगा। हाँ, सर इस बार ग्रुप डी पर कच्चे उड़ा देगा जो फॉलो नहीं करेगा आपको। सच बता रहा हूं कुलदीप, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। ये बात आप मतलब वास्तव में पेपर अजब गजब आने वाला है, देख लेना। ये जिनके पास समझ है, जो जानते हैं पुराने बच्चे, तो वो तो सब जानते ही हैं कि यार क्या चीज है मिलेगी पेपर में, क्या पढ़ाते हैं मास्टर। देखो 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 97 से डिविजिबल है, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी बताओ ना यार 5 अंकों की। तो सबसे पहले आप है ना 10,000 को लिख दो, लिख दिया महाराज, और है ना 97 का भाग देना शुरू करो आंख बंद करके। मैं आपको सच बता रहा हूं, सबसे अच्छा तरीका यही है, भाग दे लो, शर्म मत करो। सर आता ही नहीं है 97 का पहाड़ा। मैंने कहा मेरे को भी नहीं आता, सच्ची बोल रहा हूं। फिर क्या करोगे आप? मैं भी भाग ही दूंगा तुम्हारी तरह। देखो कैसे दूंगा, देखो तो सही। अरे आ जाओ लालाओ सब। 97 एकम 97, बचे कितने 3। 97 इंटू 3 करना तो 7 या 21, 9 या 27 और 2 291। ले भैया 3 बार और चला गया, फिर बचा कितना 9। अब आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं क्या, अब पॉइंट आएगा, लेकिन पॉइंट में लगाऊं क्या? अब देखो ना 9 बच रहा है, क्या बच रहा है? 9 बच रहा है ना। अरे बच रहा है कि नहीं बच रहा? सर 9 बच रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो। यानी कि यहां पर 9 फालतू है,
हाँ, 97 बनाने के लिए मुझे कितना और जोड़ना चाहिए इसके अंदर, सोचो ना सर। 9 फालतू पड़ा हुआ है ना, तो 97 को आप पूरा 97 क्यों ले रहे हो, 9 तो फालतू पड़ा हुआ है, तो इसमें से 9 कम करके लो ना। क्या बात कर रहे हो यार, तो मैं 9 कम करके क्या लूँ, 88 ले लूँ, सोच तो सकते हो 88 ले लूँ, क्योंकि 9 तो पहले से ही है इसके अंदर, बाकी तो पूरा डिविजिबल जा ही रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी ये जो संख्या आ रही है वो 10088 आ जाएगी, और इसका आंसर आ जाएगा क्या 8 और 8 16 और 1 17। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मैं गलत हूं नहीं ना इस मामले में। और आपको ये मेथड कैसा लगा ये बताओ आप। तकलीफ हुई है, किसी किसी के तार बिड़ गए, वो क्या करे, अरे क्या कर दिया गुरुजी समझ में नहीं आया। होता है, पहली बार होगा, दूसरी बार होगा, तीसरी बार नहीं होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे जरूर। आप कब तक भागोगे, कब तक भागोगे मालिक। अभी 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 डाउट क्लियर करना बाकी है, अभी और डाउट क्लियर करते हैं आपका। मैंने क्या किया, मैं दोबारा रिपीट करूं। मैं डर जाता कि मुझे 97 का पाड़ा नहीं देना तो मैं क्वेश्चन कर पाता, नहीं कर पाता। मैं कर रहा हूं अब, तो मैंने क्या देखा कि 97 का भाग दूंगा, एक बार गया 3 बचा, 300 बन गया, 97 इंटू 3 करा 291। अब यहां 9 बच गया, तो मैं ऐसे आपको थ्योरी में लिख के सुना देता हूं, एक बार आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 10,000 में वैसे तो 97 से विभाजित करने पर 10,000 में वैसे 97 से भाग देने पर भाग तो चला गया, लेकिन पूरा नहीं गया। नौ बच रहा था। इसका मतलब साफ है कि या तो 10,000 में से 9 घटाने पर संख्या 97 से विभाजित हो जाएगी, या फिर 10,000 में 9 एक्स्ट्रा है और 97 बनाने के लिए 88 और जोड़ दो तो 97 बन जाएगा। तो ये 1088 97 से चला जाएगा। ठीक है, पूरी कहानी मैंने इसलिए लिखी है कि आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये हैशटैग दे रखा है, ये डॉलर दे रखा है, और ये 8 है और ये 5 से डिविजिबल है। तो हैशटैग और डॉलर के स्थान पर आने वाले अंकों का एक संभावित विकल्प हो सकता है। क्या हो सकता है बताओ। 9 घटाने पर तो 4 अंकों की हो जाएगी ना बेटा, इसलिए 5 अंकों की देना है ना आंसर। तो ये भी समझ लो। चलो अब मैं कहता हूं यार 8 से भाजकता दिखाएगा और 5 से भी भाजकता दिखाएगा, और डॉलर और हैशटैग और डॉलर के स्थान पर आने वाले अंकों का एक संभावित विकल्प क्या हो सकता है। 5 से भाजकता दिखाने के लिए इतना मुझे समझ में आता है कि ऑप्शन में 2 तो हो ही नहीं सकता, आंसर 0 ही होगा। बढ़िया है।
8 से भाजकता दिखाने के लिए यहां पर 2 ही हो सकता है, 0 से तो काम ही नहीं चलेगा। तो आंसर आएगा 20। कुछ नहीं करना, सॉल्व ही नहीं करना। आप सॉल्व कर रहे हो तो भाई बेवकूफ हो। सर टेस्ट सीरीज लेना है बेटा, टेस्ट सीरीज लेने का अंतिम ऑफर आज ही है, 3 बजे तक ले लेना जिनको लेना है, क्योंकि जो प्राइस मैंने दी है वो आपको पूरे भारत में कोई नहीं दे सकता, कोई टीचर नहीं कर सकता इतना आपके लिए जो मैं कर रहा हूं टेस्ट सीरीज के लेवल पे। तो जिनको लेना है वो 1 साल की वैलिडिटी आराम से ले सकते हो, फिर मौका मिले ना मिले। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। और बाकी कोर्सेस में जो ऑफर चल रहा है वो भी अमेजिंग चल रहा है, आप ले लेना जिनको लेना है। आइएगा, जवाब देखिए कि भाई संख्या 72 से डिविजिबल है। सर क्या है भाई? संख्या 72 से डिविजिबल है। तो जवाब दीजिएगा, क्या जवाब होगा? कूपन कोड वीडियो में बेटा, हिंट निकाल लो फटाफट से, वहां नीचे कमेंट सेक्शन में पिन हुआ है। 11 अंकों की संख्या दे रखी है सर, 72 से डिविजिबल है। अगर 72 से डिविजिबल है तो 8 से भी होनी चाहिए और 9 से भी होनी चाहिए। सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी कि कोई संख्या अगर 8 से डिविजिबल है, कोई संख्या अगर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 अंकों की बात फिर से आ जाती है। तो लास्ट के 3 अंकों को मैंने साइड में रख लिया, 5, K और 6। और ये संख्या 8 से भाजकता दिखानी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ये 8 से भाजकता दिखाएगी तो कंडीशन बताएंगे आपको हम। लेकिन अब 9 से भाजकता और चेक करिए, 9 से भाजकता चेक करिए। हाँ चेक कर लेंगे, लेकिन पहले ये तो निकालो। बात तो सही है यार। तो मैं के क्या रखूं? सर जी देखो, आप है ना के की वैल्यू 0 रखोगे तो 8 6 48 बचे 2। के की वैल्यू 1 रखोगे तो बचेगा 3, नहीं जा रहा। के की वैल्यू 2 रखोगे तो बचे कितने? 4, नहीं जाएगा। के की वैल्यू 3 रखोगे बचेगा कितना? 5 जा रहा है। 48 बचे 5, तो 8 7 56। के की वैल्यू 4 रखोगे बचे 6। के की वैल्यू 7 रखोगे जा रहा है 8 7 56 और बचा 1 और 8 दूनी 16। अब नहीं जाएगा शायद, है ना? 8 रखने पर भी नहीं जाएगा और 9 रखने पर भी नहीं जाएगा। तो 3 और 7 आ गया। अब 2 ऑप्शन आ गए मेरे पास। अब मैंने संख्या ले ली 8 8 P 5 5 4 0 8 5। के की वैल्यू 3 भी हो सकती है और के की वैल्यू 7 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बाकी सब दोनों संख्याएं मैंने लिख दी। देखो अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि के की वैल्यू अब 9 से भाजकता दिखाना चाहिए, तो 9 से भाजकता के लिए देखो 5 और 4 9, 6 और 3 9, 5 और 5 10 और 8 18। तो क्या 9 से भाजकता दिखाने के लिए 8 और 8 16, 16 और 2 18। ये ठीक लग रहा है? यानी कि यहां से निकल कर आया सर जी P बराबर तो आ गया 2 और K बराबर आपने जब 3 रखा है। अब K बराबर मैं 7 रख दूं तो 5 और 4 9, 5 और 5 10 और 8 18। ठीक है, 8 और 8 16, 16 और 7 23, 23 और 4 ये हो जाएगा भाई कितना? 27 बचे 2। अब यहां क्या रखना है? 7। तो 7 और 7 बराबर नहीं हो सकते, इसलिए ये कंडीशन हमने अवॉइड कर दी। तो P बराबर 2 K बराबर 3 वाली ठीक है। तो 3 3 9 और 2 दूनी 4, 9 और 4 13। तो क्वेश्चन है बिल्कुल हल्के में मत ले लेना आप। क्या रेलवे में तो आसानी आ रहे होंगे? नहीं भैया, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखो यार, हाँ सर क्लास डेली होता है सर, और टाइमिंग क्या है? बेटा क्लास डेली होता है, 11 बजे होता है, मंडे टू सैटरडे। संडे को क्या होता है? मैराथन आती है किसी ना किसी टीचर की। वैसे मेरी आ जाती है, कभी हरीश सर की आ जाती है, कभी आकाश सर की आ जाती है, अलग अलग सब्जेक्ट की। आज आकाश सर की है, 3 बजे मैराथन है, जिसमें कैलेंडर पूरा पढ़ाएंगे, 0 से लेकर पूरा कैलेंडर पढ़ाएंगे। आप आ जाना। कल पूरी बायोलॉजी की मैराथन है, तो मेहनत पूरी चल रही है लगातार। ठीक है,
टेंशन नहीं लेने का है आपको। सर इस एंड टॉपिक से पेपर में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और हर एग्जाम में आते हैं, इससे पता भी लग रहा होगा आपको, है ना, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आइए सर, रेलवे फाउंडेशन वाला बैच लिया था, ठीक है, बहुत बढ़िया कर रहे हो यार, बहुत अच्छा कर रहे हो, बढ़िया है, थैंक यू दीपू, थैंक यू। अगला क्वेश्चन पे आओ। देखो सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी में 13 जून को आया हुआ क्वेश्चन है, देख के करके बताओ कि 7 अंकों की संख्या दे रखी है सर, 11 से भाजकता है। ग्यारह से भाजकता के लिए देखिए, तो मैंने कहा ना एक छोड़कर एक, तो 5 के बाद 4, 4 के बाद 5, 9 और 5 14 और 3, 14 और 3 17, 17, तो ये x और y, तो यहाँ साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा कि x प्लस वाई की वैल्यू डायरेक्टली हो गई 17। ठीक लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है? हाँ, अगला करिए, करके दिखाओ। और जो बच्चे नए हैं ना चैनल पर, वो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको है ना सारी वीडियो का पता लग जाया करेगा। सोमवार से शुक्रवार तो फिक्स टाइम टेबल रहता है और शनिवार संडे स्पेशल सेशन चलते हैं। अगला करिए, 2 अंकों वाली ऐसी संख्या बताओ जो 2 और 4 दोनों से डिविजिबल हो। दो अंकों वाली ऐसी संख्या बताओ जो 2 और 4 दोनों से डिविजिबल हो। अच्छा क्वेश्चन है, आपको केवल 2 अंकों की निकालनी है, 2 और 4 दोनों से हो। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि 2 और 4 को छोड़ो, आप एक एलसीएम ले लो, यानी कि जो संख्या होनी चाहिए वो 4 से होनी चाहिए बेसिकली। तो मैं जो समझता हूं, जो 4 से अगर होगी ना, तो 4 का पहला मल्टीपल होगा 4 और 4 का अंतिम मल्टीपल कितना होगा 100वां, यानी कि 25। तो आपकी जो संख्या होंगी वो कितनी हो जाएगी, अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या प्लस का 1। क्या ये आंसर है? अब आपसे पूछा गया कि सर 2 अंकों वाली होनी चाहिए, तो आप कौन कौन सी संख्याओं को हटा दोगे? तो टोटल आपने देखा कि सर 25 संख्याएं हो गई, लेकिन इसमें से आप कौन कौन सी हटा दोगे? एक तो 4 वाली हटा दोगे और एक 8 वाली हटा दोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 23। 4 वाली हट जाएगी, 8 वाली हट जाएगी। अच्छा, 2 और 4 दोनों से हो, तो 2 4 8 तीनों हट जाएंगी क्या? मजा नहीं आया, दोबारा देखो। हाँ, वो भी तो हटेगी ना भाई, टोटल 25 संख्याएं आ रही है मान लो, तो उसमें से 4 वाली भी हट गई, 8 वाली भी हट गई और 100 वाली भी हट गई, तो आंसर 22 आ जाएगा। क्वेश्चन में तो दम है भाई साहब, और सोच लो आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3 हटेंगी, 3 कौन कौन सी हटी है? तीनों, ये जो तीनों मैंने संख्या हटाई, भाई मैंने क्या किया, 2 अंकों की संख्या लेनी है मेरे को, तो 2 अंकों की संख्या मैं लूंगा भाई 1 से 100 के बीच में। तो मैंने अभी क्या कर लिया था कि मैंने 100 में डायरेक्टली 4 का भाग दे दिया, तो 100 में 4 का भाग दे दिया, तो यानी कि मेरे पास जो संख्या निकल कर आ गई वो 25 संख्याएं हैं 4 से डिविजिबल जो हैं। उन 25 संख्याओं में से मुझे कौन कौन सी संख्या हटानी है? एक तो 4 हटाना है, एक 8 हटाना है और एक खुद 100 हटाना है ना। तो ये 2 अंकों की नहीं है ना, इसलिए ये 3 अंकों की हो गई, तो इसलिए आंसर 22 होगा। अरे समझ लो ना बेटा, लिख दिया है मैंने। बेटा सैटरडे को क्लास नहीं होती है मैथ फाउंडेशन बैच में, मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है अयोध्यावासी। हाँ सर 22 नहीं हो सकता है, 22 ही आंसर है, आंसर 22 ही है, आंसर तो 22 ही है। अगला करो, 1 से 700 तक 17 से डिविजिबल। अब 700 टोटल ले लिया, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है, डायरेक्टली 17 का भाग दे दो,
तो 17 चौके 68, केवल भागफल लेना है, बचे कितने 2, 17 एकम 17, यानी कि क्या हो गया 41 हो गया। तो ऐसी संख्याएं कितनी हो गई 41 हो गई। हाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन करके बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाजित है? निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से डिविजिबल है? सबसे बड़ी। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, 13 का भाग देना है बस। तो 13 सत्ते 91, बचे 9, ये जाएगा नहीं, खेल खत्म। 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 988 आंसर आने वाला है, 988। अगला करिए। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि योग जो है वो 307 से भाग हो जाए। एक नंबर तरीका सिखाऊंगा, वादा करता हूं आपसे, वादा करता हूं, वादा। आप एक बार इसको ट्राई करो, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। अब ये क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन है जो आप लोग पेपर में छेड़ने से भी डरोगे, लेकिन अब अगर मैं नहीं सिखा पा रहा हूं तो फिर मैं कोई काम का नहीं हूं तुम्हारे, और अगर मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूं तो फिर मेरे को छोड़ना मत तुम लोग। समझ रहे बात को? एक नंबर चीजें हैं। आओ, 4 अंकों की पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिख दी मैंने, 9999। अभी देखो कितना मस्त तरीके से आंसर दोगे। अब इसमें क्या जोड़ा जाए, जिससे कि जो योग है वो 307 से डिविजिबल हो जाए। मैं घबराया नहीं, मैंने कहा यार इतना लड़ते हुए आ रहे हैं तो आज भी लड़ेंगे। 307 का मैंने देखा कितनी बार भाग जाएगा सर, 3 बार तो नहीं जाएगा क्या? 3 बार क्यों नहीं जाएगा? तो ये हो गया सर जी 7 या 21, 921 हो रहा है। कोई बात नहीं, आराम से लेके चलो। तो आपने क्या किया, 999 में 921 से घटा दिया। यही तो करते हो आप, इसको बस मैं लिख रहा हूं जो चीज हम दिमाग में करते हैं। 78 बच रहा है, तो सर 789 बच गया। सुन लो बस। तो सर जी देखो, अब 307 का पाड़ा आप ले लो 2 बार, जो कि कितना हो जाएगा 614। अब 614 घट गया, 614 घट गया तो ये हो गया सर जी 5, ये हो गया सर जी 7, और ये हो गया सर जी 1। यानी कि मैं क्या आपसे कह सकता हूं कि यहां 175 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। यानी कि अगर मैं इसमें से 175 घटा दूं तो क्या वो वही संख्या बचेगी ऐड करने के लिए मेरे पास? बोले गुरुजी धागे खोल दिया आपने। तो मैं खुद की तारीफ कर रहा हूं, आप भी बता दो कैसा लगा आपको। सर ये कौन सा तरीका अपनाया? ये वही तरीका अपनाया जो 97 में अपनाया था। पता है आपको, ये वही प्रोसीजर है जो मैंने 97 में अपनाया है। भाई जब मेरे पास 175 बच रहा है तो मैं उस 175 का क्या करूंगा? अगर मुझे 307 से डिविजन बनाना है तो मैं देखूंगा कि यार इसमें क्या जोड़ दूं कि जिससे 307 बन जाए। अरे अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो। मजा आया? ये बहुत खतरनाक आते हैं, पेपर में नहीं होंगे अटेम्प्ट तुमसे, लेकिन आज तुम सीख लोगे तो पेपर में तोड़ के आओगे। अब देख लो इनका एक, अब देखो समझ में आ गया ना कि भाई करना है चीजों को। ये सेम क्वेश्चन हमने क्या बताया था, जिसको अगर दिक्कत आ रही है बाद में जोड़ा हुआ है, सेम क्वेश्चन मैंने ये बताया आपको, सेम प्रोसीजर। इसकी पूरी मैंने थियरी भी लिखी है, तो उससे आप देख सकते हो।
बाकी बस जिन्होंने पहले किया हुआ है उनको आ गया होगा। 300 और 1000 के बीच में 7 से भाजकता कितनी संख्या है जो 7 से डिविजिबल है? करिए। देखिए भाइयों, अब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं यार, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। एक मैं दिमाग लगा रहा हूँ, आज तक लगाया नहीं मैंने, लेकिन अब दोबारा लगा के दिखाता हूँ। कुछ नया सोच रहे हैं, मैं तो कुछ नया सोच रहा हूँ कि अगर मान लो मैं 1 से लेकर 1000 तक बात करूँ आपसे और 7 का भाग डायरेक्टली दे दूँ तो 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौके 28 बचे 2 7 दूनी 14, 142 आ रहा है। बोलिए हाँ या ना? अरे बोल दो यार, क्या नाटक कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें कुछ सिखा रहा हूँ, चिंता ना करो, गलत नहीं होगा कुछ भी, भरोसा रखो थोड़ा सा मेरे ऊपर, ठीक है गुरुजी। और अगर मैं बात करूँ यार 100 300 तक की बात करना जरा, तो 300 में 7 का भाग दे दूँ तो आपने देखा सर 7 चौके 28 बचे 2, 7 दूनी 14, तो 142 में से 42 घटा दूँ। बोलो, तो 300 से 1000 के बीच में तो आ गए। अब भाई मैं आपसे क्या बोलता हूं भाई, 1 से लेकर डायरेक्टली कर सकते हो, भाग दे दो डायरेक्ट। तो 1 से लेने में अगर रिस्क नहीं है, 1 से काउंटिंग में अगर रिस्क नहीं है, तो 1 से लेकर 1000 तक निकाल लो और फिर 1 से लेकर 300 तक निकाल लो, फिर घटा दो दोनों को, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। नया मेथड निकाला है साहिल सर ने आपके लिए, आप यूज करिए इसका। भाई अपन को लेना तो 300 से 1000 के बीच में है ना, तो 1 से लेकर 300 तक 42 7 से डिविजिबल संख्याएं हैं, तो मुझे चाहिए ही नहीं ना 42, हटा दो 42, खत्म काम करो। वो सब खत्म कर दिया झंझट। और बताओ आप। डायरेक्ट नहीं करना गरिमा, यही तो गड़बड़ हो जाती है, डायरेक्ट नहीं करना है, वो बेकार काम हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट। अब 24 से डिविजिबल नहीं है निकालना है, इनमें से कौन सी नहीं है। तो 24 से लिए 8 से चेक करो और 3 से चेक करो। अब 8 से चेक करोगे तो देखो ये 8 से है ही नहीं, यही आंसर है फिर। अरे रेलवे, ये एक्सपेक्टेड है, ये तो बेकार ही है। सर ऑल रेलवे एग्जाम के लिए कौन सा बैच बेस्ट रहेगा? बेटा आरआरबी, सभी एग्जाम सभी सब्जेक्ट कवर करनी है तो आरआरबी बैच लो। अभी ऑफर भी चल रहा है, कल ऑफर खत्म हो जाएगा तो सब लोग ले लेना। अरे जेन्युइन बैच है, मतलब मजा आ जाएगा पढ़ के। जेन्युइन बैच है और बहुत अच्छा फीडबैक है, बहुत सब बच्चे सीख रहे हैं हर तरह के, मतलब जिसको कुछ नहीं आता जिसको आता है, दोनों ही संतुष्ट हैं। सोचिए आप, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ है, प्रैक्टिस है, सब है आरआरबी बैच में। और अकेला अगर मैथ का लेना है तो मैथ फाउंडेशन बैच लो, कोई डाउट ही नहीं है, नो डाउट। 44 से बताओ सर, 44 से बताओगे तो देखो 4 से भी चेक करना है और 11 से भी चेक करना है। तो 4 से चेक करोगे तो ये, 4 से चेक करोगे, 4 से चेक करोगे, 4 से चेक करोगे तो ये 4 से नहीं है, ये 4 से सब हैं। 11 से चेक करो, 12 और 6 18, 18 में से 7 गया तो 11, बस हो गया काम। बी ऑप्शन। सर ग्रुप डी कब से चालू होगा? बेटा ग्रुप डी चल रहा है यार, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नहीं चल रही हो हमारे पास। हाँ, क्योंकि वही टीचर लोग बेवकूफ बना सकते हैं कि नया बैच नया बैच। बेटा नया कुछ नहीं होता, जो चल रहा है उसमें जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना है। आपके पास टाइम है, अभी से पढ़ना शुरू करो, बैच रेडी है। अगला क्वेश्चन करिए, करो।
9 अंकों की एक संख्या है जो कि 9 से डिविजिबल है, y माइनस एक्स बराबर 6 है। 9 अंकों की संख्या 9 से डिविजिबल है। देखो भाई 6 और 3 9, 5 और 4 9 और 8 और 2 10 और 7 17 हो गया। तो x प्लस वाई क्या क्या हो सकता है? 17 हो गया तो एक 18 हो जाएगा और 10 भी हो सकता है सर, क्योंकि तभी तो 27 होगा। और बताओ सर 19 भी हो सकता है। 19 वैसे पॉसिबल नहीं है, हाँ चेक कर लो चाहे भले से। देखो 9 9 का गैप है ना, 19 पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर इसमें से एक को 10 होना जरूरी है, तो एक 10 हो नहीं सकता ना। तो यही दो कंडीशन है जिसमें से आपसे पूछा गया है भाई देखो अंतर 6 का है, तो ये कंडीशन भी खराब ही हो गई एक तरीके से। तो अब आप देखिए सर, अंतर अगर 6 है और जोड़ अगर आपका 10 है तो आपका जो x होगा वो आ जाएगा 8, सॉरी y जो होगा वो आ जाएगा 8 और x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो आपका जो जवाब होगा कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 8 चौके 32 और 4 36 का अंडर रूट 6 आंसर आ जाएगा। 36 का जो वर्गमूल है वो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप 12 16 को 32d घटा देते हैं तो dd आ जाता है, 8 से भाजकता है तो d का मान बताइए। 8 से डिविजिबल होगा ये? तीन से भाजकता, x के कितने मान संभव है? 8 12 16 से डिविजिबल बाई 8 है तो 8 ही लेना पड़ेगा, और कोई बात ही नहीं बन रही। अगला करिए, 3 से भाजकता दिखाइए सर। मैंने कहा 3 से भाजकता कैसे दिखाऊं बताओ आपको। तो x के कितने मान संभव हैं? तो x के कितने मान संभव हैं? अगर 3 से भाजकता दिखा रहे हो तो देखो 6 से भी चला जाएगा, 7 और 5 12 भी हो जाएगा, 9 भी खत्म, और 8 और 2 10। तो 10 तो ये 2 12 12 और 10 और 5 15 और 10 और 8 18। तो x के 3 मान संभव हैं। x के 3 वैल्यू संभव है। x के कितने मान संभव है? 3 मान संभव है। अगला करके बताओ कि कितने मान संभव है? अगर 4 से देखना है तो, अगर आप 4 से देख रहे हो इसको तो लास्ट के 2 अंक देख लीजिएगा, और लास्ट के 2 अंक अगर आप देख रहे हो तो लास्ट के 2 अंक में यहाँ क्या क्या आ जाएगा बताओ? 0 2 4 6 8 1 2 3 4 5। तो x के 5 मान संभव हैं। 5 है, 0 भी तो आएगा, आप 4 मत दो आंसर। गड़बड़ कर जा रहे हो ना, तो उस गड़बड़ से बचो और मजे करो। अगला क्वेश्चन देखिए, धीरज बेटा आप चेक किया आपने? नहीं किया, लेकिन आपको आदत खराब बच्चों की यार, बहुत बिना चेक करे दमादम बस मेल मैसेज कुछ नहीं, और जब फोन करेंगे बताएंगे अरे सर सॉरी सर, बस। 11 और 72 से विभाजित है सर, 11 और 72 से। तो देखो 5 और 2 7, 10 और 3 13, तो 7 प्लस x बराबर 13। अब x बराबर हो गया 6, x बराबर 6 हो गया। अब यहां से 72 से निकालना है, तो 8 से होगा और 9 से भी होगा। तो 7y4 अगर 8 से जा रहा है तो 8 9 72,
4 रखना पड़ेगा ये। और बताओ भाई, 8 या 24 हो जाएगा। और बताओ, बस 8 2 64 हो जाए, 6 बचना चाहिए। 6 बचने के लिए यहाँ 8 आ जाएगा, तो 4 और 8 हो सकता है। अब यहाँ देखो 9 से भाजकता, तो सर 7 और 2 9, 5 और 4 9। अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ 8 होना जरूरी है, 4 से काम नहीं चलेगा। समझ गए? पूरा दिमाग लगवा रहा है क्वेश्चन। तो y की वैल्यू 8 आ गई, तो जवाब आ गया सर जी 6 पंजे 30 और माइनस 8 दूनी 16, तो जवाब आ गया 14। हाँ, कैसा लगा सेशन बताइए? मज़ा आया नहीं आया? सच्ची बताना, दिल से बताना, बिना दिल के बात ही नहीं चलती अपने यहाँ पर। इमोशनली कनेक्टेड हो आप लोग बस। गणेश जी के पावन दिन पर ऑफर पे अपनी एप्लीकेशन है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन, जहां पर आपके कोर्सेस में भारी डिस्काउंट चल रहा है। आप फायदा उठाओ जाकर कोर्सेस पर। और सुनो, टेस्ट सीरीज पर भी, जो बच्चा टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, भाई हर बच्चे की इच्छा होती है टेस्ट सीरीज लेना, आप लोगों के लिए 3 तोहफे लेकर आया था। एएलपी वाले बच्चों के लिए मात्र 49 रुपए में पूरी टेस्ट सीरीज, लगभग 300 के करीब टेस्ट हैं उसके अंदर। और धमाका नंबर 2, सभी रेलवे एग्जाम की टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपए में। ये अभी केवल 3 बजे तक वैलिड है ऑफर, मात्र 3 बजे तक ये ऑफर वैलिड है। कौन सी एप्लीकेशन पर? टेस्ट सीरीज वाली एप्लीकेशन पर। और कोर्सेस वाली एप्लीकेशन पर अभी कल तक ऑफर है, आप देख लेना। तो यहां पर आपके सामने टेस्ट सीरीज सारी मिल जाएगी। ऑल एग्जाम की अगर लेना चाहते हो तो वो 199 में, ऑल एग्जाम जिसमें एसएससी, बैंक, रेलवे सब है, मात्र 49 में, 99 में और 199 में। कूपन कोड के लिए जाकर वीडियो देखनी पड़ेगी, कूपन कोड से और डिस्काउंट मिल जाएगा इन सब में। इससे बढ़िया कोई नहीं कर सकता, मैंने किया है, मैं इस बात पे गर्व करता हूं अपने ऊपर। और आप भी करिए कि आप ऐसे टीचर के पास पढ़ भी रहे हैं जो आपकी अफोर्डेबिलिटी को अप्रोच कर रहा है। ओपन करिए, रोज रोज नहीं कर सकता लेकिन मैं इस काम को मौका दे सकता हूं, और मौका भी ना लो तो बात अलग है। टेस्ट सीरीज पर क्लिक करोगे, लॉगिन करने के बाद आप वेबसाइट पर भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, वेबसाइट से भी खरीद सकते हो, लैपटॉप से अपनी वेबसाइट की वो है www.quicktricks-testseries.com, ठीक है। और बाकी फिर आप टेस्ट सीरीज पर जाइए, रेलवे पर जाइए, एएलपी वाले पर क्लिक करना, बाई नाउ पर जाना। बाई नाउ पर जाओगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, एएलपी वाले बच्चों के लिए, रेलवे वाले बच्चों के लिए और सभी के लिए। क्लिक करो और सीधा सब्सक्राइब का बटन दबाओ। सब्सक्राइब का बटन दबाती हो जाएगा। यहां पर कूपन कोड ये रहा, उसके लिए हिंट भी मैंने यहां दे दिया है। इस हिंट की फोटो ले लो, कूपन कोड खुद बनाओ और अप्लाई कर दो, बना लो। पेमेंट अगर कट जा रहा है, एक्टिवेट अपने आप हो जाएगी, पेशेंस रखना बस। वो नहीं होता है तो बस पेशेंस रखो, ठीक है ना। और अगर आपका कट जाता है, एक्टिवेट नहीं होती है, तो रिफंड भी अपने आप हो जाएगा। तो आप लोग उस चीज की टेंशन बिल्कुल मत लिया करो, ठीक है। हाँ, बस मस्त रहो यार। बाकी एप्लीकेशन पे कोर्सेस मिल जाएंगे क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर। टीचर्स डे का ऑफर चल रहा है, भारी छूट चल रही है। पूरा पढ़ना चाहते हो तो आरआरबी बैच ले लो, मैथ पढ़ना चाहते हो तो मैथ फाउंडेशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है बैच में। सारे बैच बढ़िया टॉप क्लास बैच हैं। इसमें आरआरबी के अंदर एटीएम भी मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर। जाओ, अब आप पढ़ो, पेड कोर्स में जाओ, बैचेस को ज्वाइन करो जो आपको चाहिए और पढ़ाई शुरू करो बस अपनी। और क्या होता है। ये मेल आईडी है, मेल कर सकते हो, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। हाँ, आज यही नंबर एक्टिव है, इस पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। 6 बजे तक ये एक्टिव रहेगा, कल संडे को छुट्टी रहती है, ठीक है। हाँ, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल पाए और आप सभी लोग अच्छी तैयारी कर पाए हमारे साथ। दूसरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 3 बजे आपकी आकाश सर की क्लास है कैलेंडर, और कल है मैराथन। जय हिंद।